सो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ए बी टेस्टिंग क्या होता है, बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बी टेस्टिंग क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती है ए बी टेस्टिंग की, और एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे ए बी टेस्टिंग कैसे यूज की जाती है। तो पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। हम बात करते हैं ए बी टेस्टिंग के बारे में। व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? तो ए बी टेस्टिंग को स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इसका सिंपली मतलब होता है कि एक से ज्यादा दो वर्जन हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या एड से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि दोनों पेज ए पेज बी या एड ए या एड बी में से कौन सा एड या एलिमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यूजर को कौन सा पेज ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देगा, और जिससे कि आप ज्यादा इंगेजमेंट और कन्वर्जन फाइंड आउट कर सको, और यहाँ पे की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सको। सो द मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है ए बी टेस्टिंग में कि ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ जो आप वेबसाइट और ऐप के ऊपर कर सकते हो, और रेंडमली यहाँ पे स्प्लिट करके ग्रुपिंग करके आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, और जो पेज और जो एड आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको हमें कंटिन्यू आगे रखना होता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ए बी टेस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ए बी टेस्टिंग कर पाएंगे। तो ए बी टेस्टिंग में आपको सबसे पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि आप इस ए बी टेस्टिंग से करना क्या चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, अपना CTR इंप्रूव करना चाहते हो, साइन अप्स इंक्रीज कराना चाहते हो, या और भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस है आपको क्रिएट वेरिएशंस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। आपको डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट करने होंगे विद वेरिएबल, और यहाँ पे आप एक से ज्यादा आपको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने होंगे, और दोनों को टेस्ट करना होगा कि कौन सा यहाँ पे यूजर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस फॉलो करना है वो है स्प्लिट योर ऑडियंस। सो यहाँ पे आपको स्प्लिट करना है अपने ऑडियंस को, और दोनों को अलग अलग पेज पे रिडायरेक्ट करके वहां पे टेस्ट करना है कि कौन सा पेज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पार्ट है वो है ट्रैक एंड एनालाइज रिजल्ट। सो जब आप यूजर को अपने यूजर्स को दोनों पेज पे वहां पे सेंड करेंगे, फिर आपको मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा पेज परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा बेटर कर रहा है। आफ्टर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस नाउ यू हैव टू चूज द विनर, कि आपका कौन से पेज ने आपके ज्यादा यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड की, और किस पेज ने ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया। तो उस पेज को आपको यहाँ पे विनर डिसाइड करना है, और उस पर्टिकुलर पेज को आपको लॉन्ग टर्म तक फिर अपने मार्केटिंग में यूज करना है, कंटेंट मार्केटिंग में यूज करना है, एड में यूज करना है, और यूजर को हमें वही पेज दिखाना होता है। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बी टेस्टिंग। बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो होता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में। सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, बट थोड़ा आपको टाइम देना पड़े, बट ए बी टेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से डाटा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उनका कौन सा डिसीजन लेना सही है और कौन सा नहीं, किस पेज पे काम करना है, किस चीज को दिखाना है, किस प्रोडक्ट को यूजर को दिखाना है सही से, और किस प्रोडक्ट को नहीं। तो ए बी टेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा अगर हम बात की जाए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे वेरियस इमेज हेडलाइन और कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, और जिससे कि आपको यहाँ पे पता लगता है कि यूजर किस वाले वेरिएशंस में, किस वाले लैंडिंग पेज पे, किस वाले एड पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे यूजर का इंटेंट समझने में भी काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही पहले कर लेते हैं, रिसर्च ही पहले कर लेते हैं, होमवर्क पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बाद में आपका जो फेलियर होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप एक छोटे बिजनेस हो तो आपको ये
जरूर करना चाहिए। अगर आप बड़े बिजनेस भी हो तब भी आपको ए बी टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कम हो सके और बाद में आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सर्विस है, वो फेल होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होगा। ए बी टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना होगा और रिफाइन करनी है न्यू न्यू स्ट्रेटजीज जो आपकी प्रोडक्ट सेल और सर्विसेज को इंक्रीज कर सके। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ए बी टेस्टिंग, क्या क्या लिमिटेशंस है। तो इसकी अपने भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो सबसे पहली लिमिटेशन है कि आपको सिग्निफिकेंट ट्रैफिक चाहिए होगा, तभी आप यहाँ पे टेस्ट कर पाओगे कि आपका कौन सा पेज, कौन सा एड ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक लाने में थोड़ा चैलेंज फेस कर सकते हो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टू बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। आपका टाइम यहाँ पे थोड़ा खराब हो सकता है टेस्टिंग में, बट अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे इस चीज को तो बाद में आपको इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन है कि ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, बिकॉज ए बी टेस्टिंग कोई इजी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फीचर है। ब्रांडिंग और चेंजेस माइट बी टेस्ट नॉट बी टेस्टेबल। तो यहाँ पे आपको सोच समझ कर ए बी टेस्टिंग करनी है, बार बार जल्दी जल्दी नहीं करना, नहीं तो आपका ब्रांड का इम्पैक्ट लो हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि ए बी टेस्टिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो ए बी टेस्टिंग आप वेबसाइट डिजाइनिंग में कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो डिफरेंट लेआउट, कलर स्कीम्स, नेविगेशन स्ट्रक्चर और यूजर एंगेजमेंट टाइम आप इनहांस कर सकते हो इसकी मदद से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आप ईमेल मार्केटिंग में भी ए बी टेस्टिंग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वेरियस ईमेल सब्जेक्ट, कंटेंट लाइन, कॉल टू एक्शन बटन इंप्रूव करके अपने वेबसाइट का ओपन रेट इंप्रूव कर सकते हो, CTR इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप ई कॉमर्स में भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो, इमेजेस, प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका हायर कन्वर्जन रेट आने के चांसेस हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो और वो है एडवर्टाइजिंग कैंपेन, चाहे वो फेसबुक हो चाहे गूगल ऐड हो, आप हर जगह ए बी टेस्टिंग कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे काफी अच्छे से हेडलाइन और टारगेटिंग पैरामीटर कर सकते हो, और जिससे कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना में काफी इजी होगा कि आपका कौन सा ऐड आपके लिए ज्यादा ड्राई कन्वर्जन्स और क्लिक लेकर आया था।